आपको क्या लगता है केजरीवाल ईमानदार है? कौन केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री। 2013-14 में था, इब तो नहीं मानते हम उसने। क्यों? जिस मुद्दे पर आया था वो कड़े मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करा है ना। सारे जितने आउटर दिल्ली के गांव हैं सब टूटे पड़े हैं, सीवर लाइन ओवरफ्लो, पानी नहीं, बिजली 200 यूनिट बिजली। मैं कहूँ मेरे गांव में मेरे ख्याल से 25% आदमी भी नहीं ले रहे होंगे। हाँ, और बताओ कहाँ है केजरीवाल? कहाँ से आप? मैं वामडोली, दिल्ली में? यशोभूमि। अच्छा, तो जैसा कहा जाता है कि अरविंद मेरी बात सुनो, 2002 में डीडीए ने लैंड एक्वायर करी गांव की, कोड़ियों के भाव। उनके बाद जो जमीन एक्वायर करी उनका मुआवजा दिया कोड़ियों के भाव, उसके बदले में एक अल्टरनेटिव प्लाट मिलना था, कांग्रेस ने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, गांव विरोध करते हैं कि हमें प्लाट दीजिए, एक सर्कुलेशन लगा देते हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, अभी लगा 1.5 साल हुआ है, कि जिसका प्लॉट निकलना है अगर उसकी लाल डोरे के अंदर पक्की रजिस्ट्री की जमीन है तो प्लॉट नहीं मिलेगा। कौन सा जमींदार है दिल्ली में जिसका लाल डोरे के अंदर प्लॉट नहीं? बताओ कैसा रेगुलेशन निकाला ये? खा गए प्लॉट। कितने हजार करोड़ का घोटाला होगा, कितने हजार प्लॉट होंगे और कितने हजार गज होंगी। 10,000 रुपए गज भी लगाओगे तो हजारों करोड़ का घोटाला है ये। ये अभी निकला नहीं है। आप जैसे पत्रकार गांव में जाओगे जब पता लगेगा। गांव की जितनी सामूहिक जमीन जो गोचर भूमि बोलते हैं, मेरे को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है दिल्ली में, तो गांव की बता सकता हूँ, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। ग्राम सभा जमीन सारी की सारी या तो फ्लड ने ले ली या एमसीडी डिपार्टमेंट के पास गई। काम ना तो कांग्रेस ने किया गांव के लिए, एक मुख्यमंत्री थे साहब सिंह वर्मा जिन्होंने गांव का काम और विकास किया, अदरवाइज किसी ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी में सारे जितने गांव आते हैं सब लोकल एमएलए हैं, कोई सा भी नहीं करता। नजफगढ़ का हाल देख लो, कैलाश गहलोत है, लोकल है, गांव के हैं, क्या करा? मिनिस्टर हैं, क्या करा? आप बिजवासन चले जाओ, भूपेंद्र सिंह जून क्या किया? आप उससे आगे चले जाओ, गुलाब सिंह यादव क्या किया? वो तो चुनाव में पब्लिक ने रुझान दे ही दिया था उनके लिए, तो देख रहे थे कितना अच्छे रेसलर थे वो। और बताओ क्या सवाल है? सवाल यही है, आपने जिस तरीके का आपने बता दिया कि घोटाला यहाँ भी नजर में आ सकता है केजरीवाल सरकार में। नजर नहीं है ये घोटाला, इसके लिए कंप्लेंट की गई। कंप्लेंट पूरा विरोध हुआ है, 360 गांव की पंचायत हुई है और हमारे वहाँ 1% भी मुस्लिम आबादी नहीं है। वहाँ हजाउस कांग्रेस ने पास किया 2003 में, 2007 में उसका विरोध हो गया, उसको टाला मटोली कर दी। 2018 में उसको 95 लाख रुपए देकर दोबारा से बना दिया, लेकिन 360 गांव की जो पंचायत थी उसने विरोध किया तो उस पे स्टे है। इतना पता है अगर ये केजरीवाल या कांग्रेस रही तो वहां हजाउस ठोक दिया जाएगा हमारे सिर के ऊपर। अगर गवर्नमेंट किसी भी जगह को एक्वायर करती है, किस लिए करती है? सार्वजनिक कामों के लिए। हजाउस की जरूरत कहाँ है? कहाँ है? बताओ। हिंदुस्तान में नहीं, हमारे एरिया में कहाँ है ये बताओ। पूरे हिंदुस्तान में हजाउस। अरे नहीं, आपको पता ही नहीं? आपको पता नहीं? क्या, अगर हजाउस की जरूरत ना होती भाई साहब तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड क्यों बनते? क्यों बनते भाई? जरूरत थी तभी तो बने। अरे आप बताओ, मैं आप अपनी जमीन दो, कोड़ियों के भाव दो ना, उसका प्लॉट मिले और उसका दुरुपयोग हो, वहाँ जरूरत है ही नहीं। क्यों ना है? यशो दे कौन रहा है? कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस। आप फिर भी इसको वोट देते हो? नहीं, गांव नहीं देता वोट। देते इनको तो ये 70 साल से हमारे ऊपर शासन कैसे करते हैं? हमारे में गलती थी ना भाई, जब हम इनको वोट दे रहे हैं, जब इनको जब हम वही तो बात है भाई। अगर अब एक चीज बताओ भाई साहब, सुनो, एक देश एक विधान एक संविधान चला है तो फिर इस देश में
बुद्धों के लिए अलग संविधान कानून है, मुसलमानों के लिए अलग है, ईसाइयों सुनिए तो ईसाइयों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए। भाई साहब हमारे मंदिरों का पूरा दान कौन लेता है? सरकार। लेकिन मंदिरों पे टैक्स कितना लगाया जाता है? सबसे ज्यादा। मंदिरों का बिजली का बिल 8 रुपए 9 रुपए आवा है, लेकिन सुनो तो, और चर्चों का मस्जिदों का कितना आता है? 1.5 रुपए। भाई साहब ये संविधान है? ये कौन सा संविधान इनने बनाया? और हम इसको झेलते आ रहे हैं इस टाइम। और जब मोदी आ गया भाई, बीजेपी आ गई, तो थोड़ा सा बदलाव क्या किया? इनको संविधान खतरे में लगने लगा। जब ये आतंकवादियों के लिए भाई साहब कोर्ट की धज्जियां उड़ाते थे, तब इनको संविधान खतरे में लगता ही नहीं था। जब ये आतंकवादियों के साथ डिनर करते थे, तब इनको संविधान खतरे में नहीं लगता था। जब ये आतंकवादियों के साथ हमारी सेना की क्रिकेट मैच खिलवाते थे, जब हमारी सेना 19 रन से हार जाती थी, तब उनको संविधान खतरे में नहीं लगता था। आज मोदी क्या आ गया, योगी क्या आ गया, हेमंता क्या आ गया, और वो टी राजा सिंह का आधारता है, इनको संविधान खतरे में लगने लगा। भाई संविधान की तो धज्जियां तुमने उड़ाई थी, हम तो सुधार कर रहे हैं। तुमने जो बिगाड़ा था उसको सुधार करेंगे। यो हमारी सरकार क्यों बनाई हमने? इसीलिए तो बनाई है कि जो संविधान में जो त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उसको सुधारेंगे हम। हैं तुमने मस्जिदें बनाई भाई साहब, 1947 में 200 कुछ मस्जिदें थी, हैं आज कितनी है? 14 लाख प्लस हैं। पूरे विश्व में नहीं है जितनी, पूरे 57 इस्लामिक कंट्री में नहीं है जितनी। सबसे बड़ी मस्जिद हमारे भारत में, सबसे बड़ा चर्च केरल में, जो पूरे इनके 92 देश हैं ईसाइयों के, वहां है। लेकिन यहाँ है क्यों? क्योंकि ये सेकुलर देश बना रखा था तुमने। तुम्हारे ऊपर शासन कौन कर रहा था? वो कंगना रनौत ने एक डायलॉग मारा था कि 2014 के बाद असली हिंदू आजाद हुआ है, जो सत्य बात है मेरे भाई। ठीक है, 2013 से पहले देश का इस्लामीकरण हो रहा था। ठीक है, हर जगह पे इस्लाम, हर जगह पे मुसलमान, हर जगह पे ईसाई। लेकिन केजरीवाल को जो तीसरी बार नहीं गए ईडी के समन पर पूछताछ के लिए, क्या कहेंगे उस पर? बताऊं, ये कमजोर दिल का बंदा है। मैं बताऊं, सुनो, कमजोर दिल का बंदा है यो जानता है कि केजरीवाल का, सुनो कोई भी ईडी का ऐसा क्वेश्चन हुआ, यो मरीज तो है शुगर का, ठीक है, अब दिल का मरीज भी हो जाएगा ये, क्योंकि ईडी सवाल पूछ। जेल जाएंगे? जेल मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, 3 महीने में पार्टी खत्म भाई साहब, पार्टी खत्म, गारंटी दे रहा हूँ। और 2024 के बाद कांग्रेस भी खत्म।